तो भैया अभी जो है फेसबुक के ऊपर अभी सबसे ज्यादा जो इशू देखने को मिल रहा है वो है पे आउट रिस्ट्रिक्शंस को लेकर हो रहा है। और कहीं ना कहीं जब पे आउट की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आती है तो लोग जो है हड़बड़ी में रहते हैं और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होते हैं। और अगर आप एक या दो बार या तीन बार, कई बार लोगों को जो है जस्ट एक बार मौका मिलता है, कई बार लोगों को तीन तीन चार चार बार भी मौका मिलता है, बट फिर भी पे आउट अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। और अगर आप सही चीजों को ध्यान रख के अगर आप काम नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी एक मैसेज मिलेगा, अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से आपका पे आउट रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। अब जब ये सब सारी सुविधाएं खत्म हो जाती है ना तो आदमी होता है परेशान कि भाई अब नेक्स्ट क्या करे। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक फेसबुक के ऊपर बहुत डिटेल से बात किया था काफी टाइम के बाद, और उसके बाद एक रिस्पांस देखने को मिलता है। तो ये रिस्पांस आपको मैं शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि देखो फेसबुक इसके बाद क्या कहता है। और ये आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि देखो अगर आप बिल्कुल चीजों को करेक्ट करके नहीं काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो एक आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाता हूँ ताकि आपके लिए हर चीजें क्लियर हो जाए और गलती ना करो। जैसे आप नोटिस करोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि भाई ये वाला पे आउट जो है लिखा आ रहा है, योर पे आउट अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोनेटाइजिंग। और ये पे आउट भी रिस्ट्रिक्टेड इसलिए हुआ था क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया था। और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे लिखा भी आ रहा, पे आउट अकाउंट वाज डिसेबल्ड ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी, प्लीज विजिट हेल्प सेंटर फॉर ऐसा ऐसा सब पढ़ो, नियम कानूनी ये सब चीजें हैं। और ये चीजें वही याद है जब भाई आप नहीं ध्यान देते हड़बड़ी में, अच्छा ये अपलोड कर दो, वो अपलोड कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये सब काम नहीं करना बिल्कुल भी। बट आप यहाँ पे देखो ये डॉलर्स भी है, देखो $6900 है, ये भी फंसे हुए हैं। लगभग लगभग आप देखो $7000 है, तो करीब आप मान लो 8 से 56, कम से कम 5.5-6 लाख रुपए ये भी डूब गए हैं। आप समझ लो बिल्कुल डूब ही गए, कुछ बचा ही नहीं इसमें। बट आप यहाँ पे चीजों को समझो, थोड़ी डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि क्या पूरा मामला है और क्या होगा इसके बाद। तो जब आप लर्न मोर पे क्लिक करोगे ना तो आपको एक यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे लिखा आएगा अबाउट पे आउट, सॉरी अबाउट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फॉर फेसबुक पे आउट। कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान से समझो। भाई देखो यहाँ पे नोट बोल रहा ओनली फाइनेंशियल एडमिन कैन कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ये कंप्लीट ध्यान रखना, ये टर्म्स की सिर्फ पे आउट एडमिन ही, यानी फाइनेंशियल एडमिन जिसके पास एक्सेस है सिर्फ वही इस चीज को वेरीफाई कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। फाइनेंशियल एडमिन का मतलब पता क्या होता है, जैसे मान लो आप कहीं पर भी आपने पे आउट बनाया हुआ है, कहीं पर भी फॉर एग्जांपल मान लो आपने किसी जगह का भी पे आउट है और वो आपने ट्रांसफर कर दिया किसी और एडमिन के ऊपर, तो हो तो पे आउट फाइनेंशियल एडमिन का मतलब जिसने इस पे आउट को क्रिएट किया है, ये बात ध्यान रखना। इफ बोल रहा है कि इफ यू आर नॉट द लिस्टेड फाइनेंशियल एडमिन फॉर योर पे आउट अकाउंट कॉन्टेक्ट दम, ये है ऐसे ऐसे चीजें। तो आप समझ लो जिसने बनाया जो फाइनेंशियल एडमिन है उससे ही आपको बात करनी पड़ेगी, यही स्पष्ट है। और ये बोल रहा है कि भाई ये जो है ऐसे ही कुछ लोगों के साथ में ये पे आउट्स का वेरिफिकेशन मांगा जाता है। और देखोगे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपका उसको बंद कर देता है कि ताकि कुछ भी इस पे गलतियां ना हो, या मतलब सेफ एंड सिक्योर रहे। अब आगे हम थोड़ा समझते हैं कि होगा क्या इसमें। इफ यू यहाँ बोल रहा है इफ यू डू नॉट प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेशन टू वेरीफाई योर पे आउट, वेरीफाई योर आइडेंटिटी, और इफ योर आइडेंटिटी इज अनेबल टू वेरीफाई फ्रॉम डॉक्यूमेंट यू प्रोवाइडेड, तो क्या होगा, दो ऑप्शंस हैं। 60 दिन के बाद में आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है उससे आपका जो मोनेटाइजेशन वगैरह वो खो दोगे। और 90 दिन के बाद हो सकता है कि आपके पास में जो अर्निंग्स है रिसीव करने की जो राइट्स है उसको भी आप खो दोगे। तो ये दो टर्म्स आपके लिए लागू हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। बट यहाँ पे देखो एक चीज बोलता है कि भाई ये सब चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुद्दे की बात समझो, अगर बैंक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगे यानी बैंक डिटेल मांगे तो क्या करना चाहिए। उसके केस में यहाँ पे दो चीज बोल रहा है, आपके पास में अगर पेपाल है या आपके पास में बैंक अकाउंट है, दोनों केस में आप उसकी स्टेटमेंट आप लगा के स्क्रीनशॉट के साथ में, बट ये ध्यान रखना कि उसमें आपका मोबाइल बैंकिंग से होना चाहिए या पेपाल के ऐप से होना चाहिए, जिसमें आपका यहाँ पे या तो आप चेक दे सकते हो, या तो पासबुक दे सकते हो, या कोई अकाउंट क्रिएशन डॉक्यूमेंट दे सकते हो। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करा सकते हो जिसके भी यहाँ पे आपका आसानी से जो बैंक इन्फॉर्मेशन वाला डिटेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक और चीज देखो जिसपे क्या मेंशन होना चाहिए, बहुत साफ साफ स्पष्ट है, बैंक का नाम और लोगो होना चाहिए, अकाउंट होल्डर का फुल नेम होना चाहिए, अकाउंट नंबर, अकाउंट आईडी, मर्चेंट आईडी, ये सब चीजें उस पर मेंशन होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये सब है सो डेफिनेटली आपका जो वो वेरिफिकेशन है वो सक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, टाइप ऑफ आईडीज, आईडीज की वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना, भाई गवर्नमेंट इशूड आपकी आईडीज होनी चाहिए, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस और
ड्राइविंग लाइसेंस या स्टेट और या नेशनल आईडी जैसे आधार कार्ड वगैरह भी या पासपोर्ट ये अपलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि भाई फोटोग्राफ उसमें होना चाहिए, नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए या इश्यूअर का डेट वगैरह होना चाहिए, एक्सपायरी डेट होना चाहिए, ये सब चीजें उसमें मेंशन होना चाहिए। तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत आसान रहेगा। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका बिजनेस टाइप है तो उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स है जो आप प्रोसेस कर सकते हैं। सेल्फी, यहाँ पे देखोगे रिक्वायरमेंट फॉर सेल्फी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्या होना चाहिए, कैप्चर द क्लियर इमेज इंक्लूड योर फेस। तो मतलब ये सब आप वहां पे जब वीडियो वीडियो वाला आता है ना, वो सब चीजें आप बहुत आसानी से इधर कर सकते हो। एक और चीज बोल रहा है देखो यहाँ पे कि भाई वाई योर आइडेंटिटी मे बी नॉट बी वेरीफाइड। ये सबसे खास बात है, क्यों नहीं वेरीफाई होता है। हो सकता है कि इन इंक्लूड ऑफ ऑल साइट्स ऑल फॉर इन इंक्लूड्स ऑल 4 साइड्स एंड कॉर्नर्स इन द इमेज, यानी जो आप फोटो क्लिक हो सकता है उसमें सारे कॉर्नर्स ना हो, या हो सकता है कि वो आपका क्लियर नहीं हो, ज्यादा विजिबल ना हो सकता है कि आपका इस पे रिफ्लेक्शंस हो या उस पे चमक वगैरह ऐसी चीजें आ रही हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट जो वो कलरफुल ना हो के ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है। और या ये भी हो सकता है कि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना हो, ऐसा हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट वो इनवैलिड हो या डैमेज हो, खराब हो, उसको आप अपलोड कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो एक्सपायरी हो, और या ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट में भी आपका आगे और पीछे दोनों का ही डॉक्यूमेंट का मांगे वो, जैसे कि आधार कार्ड में आपका फ्रंट बैक दोनों ले सकता है, या आपका जैसे वोटर आईडी उसमें भी फ्रंट बैक होता है, डीएल में भी फ्रंट बैक होता है, तो ये सब चीजें भी मे भी वो मांग सकता है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा, वो ध्यान रखना, आपको जस्ट कैमरे से उसको अपलोड करना है। और यहाँ पे भी कुछ चीजें वही सेम चीजें मेंशन है। तो ओवरऑल एक चीज ध्यान रखना है कि यार अगर आपको पे आउट वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है ना, तो आपकी डिटेल्स सारी सब कुछ मैच करनी चाहिए। अगर आप चीजों को नहीं ध्यान दोगे तो 100% आपके साथ प्रॉब्लम होएगा, और फिर डेफिनेटली आपके लिए ज्यादा इशू होएगा, फिर आप इसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे। टर्म्स सारी मेंशन है, आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। और ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई है तो यार देखो, आप देखो फेसबुक की टीम से आप बात करो, समझो, देखो, सीखो, और फिर कहीं जाके कुछ उम्मीद करो, कुछ हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अभी के टाइम पे अगर मैं बताऊं कि जब फेसबुक से मैंने डिस्कशन किया तो उसमें क्या एक चीज देखने को मिलता है, यहाँ पे मैसेज देखो, स्पेशली मेंशन है आई रिव्यूड योर स्क्रीनशॉट एंड आल्सो, और यहाँ पे बोलता है स्क्रीनशॉट एज रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, एक्सपर्ट, इन्होंने एक्सपर्ट से बात किया है अपने हैंड से, और बोलते हैं कि आफ्टर टुगेदर विद एक्सपर्ट एंड रिव्यूइंग योर रिक्वेस्ट इन डिटेल्स we would like to inform you that reason the payout was hold your monetization at the moment is under observation this again। तो यहाँ सिंपल सा ये बोलता है कि दिस इज ओनली टेम्परेरी है ये, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वंस योर पेज इज कंप्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड मोनेटाइजेशन इज एलिजिबल अगेन द पे आउट अकाउंट विल बी रिज्यूम आल्सो एनी अमाउंट यू अर्न बिफोर। तो मतलब सिंपल सा चीज है यार कि अगर आप फेसबुक की टीम से आप बात करोगे ना, तो ये सब चीजें आपको शेयर करेगा कि यार ठीक है अभी देखो ये तो सब बंद हो, लेकिन अभी ये हमने इसको ऑब्जर्वेशन में डाला है, ऐसा डाला है, वैसा डाला है। तो राइट नो इसी तरीके से आपको कुछ मेल्स, मैसेज, चैट, सब चीजें ये मिलने वाली है। बताएं कमेंट बॉक्स में आपकी राय क्या है। बट इसको देख के फिर भी संतुष्टि तो हो नहीं रही है कि वो रिकवर्ड होगा। बट अगर ये केस अगर रिजॉल्व होता है तो डेफिनेटली एक लाइव वीडियो भी लेकर आऊंगा ताकि आपकी भी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो पाए। बाकी किसी सलाह के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप डायरेक्टली मेरा टाइम स्लॉट लेके आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना डॉक्यूमेंट कुछ भी अपलोड मत करो, नहीं तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, ये बात ध्यान रखना। और एक बार डिसेबल हो गया तो आपकी समस्या और ज्यादा हो जाएगा। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। वीडियो चलिए इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो का। बाय एंड